हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रिक्वेस्टेड टॉपिक, और एक टॉपिक है लाइक वेट करना है, मूव ऑन करना है, वो भी टॉपिक्स आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी रीडिंग। सिचुएशन रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से आई हुई थी, लेकिन जो न्यू मून की एनर्जी है उसकी न्यू मून पोर्टल्स ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है इनके ऊपर। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि अभी इस रीडिंग करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन में है और उसकी एनर्जी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उस रीडिंग को भी एक बार देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। क्या निकल के आ रहा है स्लोली। कार्ड बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। Five of Wands, Two of Pentacles, Five of Pentacles, the World, Eight of Five of Wands, Six of Swords, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Swords, the World, Eight of Cups, Eight of Wands और Nine of Swords और Four of Swords। द मून बॉटम डेक की एनर्जी एग्जैक्टली मैंने कहा ना, न्यू मून वगैरह एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है। तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ मुझे फील हो रहा था, तो ये एनर्जी दिख रही है। कार्ड आपके सामने शफल करके निकाले गए हैं और कार्ड आप सामने देख सकते हैं। मून इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई, अपने ही सबकॉन्शियस फियर्स, अपने ही अंदर के डर, अपने ही इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी एंड हेवी उनके ऊपर मुझे दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक एक ना डिसेप्टिव महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने ही जो इमोशंस को दगा दिया था या धोखा दिया था, वो सारी चीज़ें उनको फील हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये न्यू मून की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा ना एकदम ही ज़्यादा हैवी पड़ गई है कुछ लोगों के लिए। मुझे पता नहीं कि कितने सारे लोगों के लिए रेजोनेट कर जाएगी, लेकिन जिनके लिए खास रीडिंग है ना, तो उनके लिए एकदम स्पेसिफिक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है उनके ऊपर। और बहुत लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जहाँ पे दिख रहा है कि एक तो पैसे की दिक्कत है, कुछ तो जो ना एक जगलिंग सिचुएशन थी ना कहीं थर्ड पार्टी को भी पता था कि आपकी और उनके बीच में कुछ तो है, या पहले उनको पता था और उसके बाद ही रिलेशन में आए हैं वगैरह सारी सिचुएशन में। कैसे ना एक आपके पर्सन है ना जगल कर रहे थे, इधर उधर, या फिर इसे छोड़े उससे पकड़े, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, इधर दिखाए नहीं, ऐसे कोई चीज़ है ना जैसे थर्ड पार्टी ने पकड़ ली थी। और यही सारी चीज़ें, इनका जो एक मास्क वाला चेहरा है ना, कि ये बहुत अच्छा सा दिखाते हैं, कि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने पकड़ने की वजह से अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना क्लैशेस में गई है। थर्ड पार्टी ने सोचा है कि बस हो गया अभी, ये सारी चीज़ें मतलब पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया है, और वो चाहते हैं कि मतलब ये पूरी तरह ऑब्जर्वेंस है लेकिन थर्ड पार्टी का, कि ये इनका लास्ट सीन क्या है, इनके स्टेटस स्टोरीज क्या है, ये कहाँ से कहाँ कभी बात करके इनकी लोकेशन है, हर चीज़ का कंट्रोल किया जाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये मुझे दिख रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे कुछ लोगों के केसेस में पेरेंट्स दिख रहे हैं, स्पेशली उनकी मदर, कि जो बहुत ही ज़्यादा उनको नज़र रख रही है। पहले तो ऐसा सोचा था कि चलो ठीक है, ये लोग एक दूसरे को भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा लगा था उनको, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका है कि अभी भी ये मतलब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कुछ ना
थोड़ा एक एग्रेसिव मूवमेंट में आ रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ना एक चौकन्नी हो गई है और काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी जो है ना अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती। ये जो कंडीशंस है ना, ये सारी कंडीशन में पहले तो कंट्रोल लेना चाहती है कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना इनकी जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक है ना बोलचाल बंद है। स्पेशली मुझे ना बात नहीं हो रही है ठीक से। एक होता है ना कि हाय हेलो बस उतना ही है, मतलब एक दिखाने वाला कॉन्वर्सेशन, ठीक है सब कुछ है, करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना तुम्हारा मतलब जो भी है, लेकिन ना जानबूझ के फूल लेके आना हो, जानबूझ के घुमाना फिराना लेके जाना हो, जानबूझ के स्टेटस ऐसे डालना हो कि अगर आपके पर्सन ऐसे स्टेटस दिख रहे हैं ना तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, और आपके पर्सन भी दिखाना चाहता है कि सब कुछ ठीक है। बट अंदर ही अंदर बहुत सारी घुटन है, अंदर ही अंदर दोनों को भी पता है, आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। उनकी बात है ना कम्युनिकेशन या तो टोटली कट ऑफ हो, या तो बात होते ही ना बहुत ज़्यादा लाइक आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े बहुत होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसे ना कि तुम यहाँ तभी फ़ोन किया था, तभी कहाँ थे वगैरह, वो सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इसके साथ क्यों थे, उसके साथ क्यों थे, ये फिर तुम्हारा तो टाइम ये था, फिर इतना लेट कैसे हो गया, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है ना कि मतलब ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बतंगड़ बन चुका है बात का, मिसअंडरस्टैंडिंग और सब चीज़ बहुत ज़्यादा। तो आपके जो पर्सन है वो अभी इस कंट्रोलिंग या इस जेल से काइंड ऑफ जेल वाली फीलिंग है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उनको लगा था कि वो बहुत आलीशान महल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सोने का महल है, लेकिन वहाँ पे निकला है अच्छा खासा जेल जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी ये तो इनकी ही गलती थी, इनको लगा कि खूबसूरत महल में जाते हैं, राज करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई और अभी इनसे वो सहा नहीं जा रहा है। एक कंट्रोलिंग, हमेशा कंट्रोल में रहना किसी को पसंद नहीं है, बट ये कोशिश कर रहे हैं निभाने की, सच कहूँ तो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ना ये जो रायता फिला है ना, ये जो सिचुएशन में है, ये चाहते हैं कि ऊपर वाला आके मदद करे, ऊपर वाला आके मदद करे, यूनिवर्स आके मदद करे, जो भगवान है आके मदद करे कि इनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के। क्योंकि ये उनको लगता है ना बोलने से बात करने से मतलब नहीं बन रहा है, ये तो सुधरने वालों में से है नहीं, और ये सब सिचुएशन का कुछ अंत नहीं होने वाला। या तो ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी खुद डिसीजन लेगी कि इनके लाइफ से चली जाए, तब एक इनकी मतलब ये ऐसे ही कुछ कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसे भी करके निकल जाए, हैंडल हो जाए, या फिर सब कुछ इससे ना ठीक हो जाए पहले जैसा। लेकिन उनको अभी ये उम्मीद खोनी पड़े, मतलब खो रहे कि इस इंसान का नेचर, इस इंसान का पैटर्न देखा है ना, तो ऐसा लगता है कि या तो मुझे ज़िंदगी भर है ना ऐसे घुट घुट के जीना है, मतलब मुझे समझना नहीं है कि मुझे मेरे अंदर कोई डिज़ायर, मेरा इमोशनल हैप्पीनेस, मेरे लिए कंसर्न, मेरे लिए अटेंशन, मैं क्या चाहती हूँ, ये सारी सिचुएशन छोड़ना है और ज़िंदगी ऐसे ही कटनी है, अपना कर्मा समझ के ऐसे ही चलो। या तो सिचुएशन या तो ऊपर वाला ही संभाल सकता है, क्योंकि इनको ना अभी बहुत ज़्यादा एक अजीब सी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है। रातों रातों को जागते हैं कि मतलब परेशान हो गए, इंसान का हालत ऐसा हो गया है कि मतलब नहीं समझा जा रहा है कैसे होगा, क्या होगा। और वो चीज़ मुझे लगता है कि इनको 555 एंजल नंबर काफ़ी हद तक दिख रहे हैं, 555 एंजल नंबर काफ़ी हद तक दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो नंबर है ना वो चेंज को दिखाता है, एक मेजर एंड पॉजिटिव चेंज। खुद को इंसान नहीं बदलना चाहता, खुद को इंसान की हालात बदलने नहीं चाहता, लेकिन उसको ट्रिगर ही इसलिए मिल रहा है कि आपको बदलना पड़ेगा, तो वो चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो समझना नहीं चाहते। कहीं किसी वक्त आप ज़्यादा कॉल करते हो, ज़्यादा पूछते हो, ये सारी सिचुएशन मतलब बेसिक ही पूछ रहे थे कि कहाँ हो, क्या किया, कैसे हो, ये सब, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा, या तो किसी के कहने पे या खुद के ही पर, लेकिन इनकी भी कुछ गलती थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका झुकाव था। तभी हर सिचुएशन के आपकी तरफ जो होता था ना, आप कॉल कर रहे, मैसेज कर रहे, मतलब रेगुलरली पूछ रहे हैं, तो
उनको क्या लगा कि आप ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा रहे हो, आप ज़्यादा ही पूछते हो, ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट करते हो, ज़्यादा ही सवाल जवाब करते हो, जबकि आपको फील हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दिख रहा था या फील हो रहा था, इंट्यूशन नहीं फील हो रहा था। लेकिन ये बगैर मानने के ये सिचुएशन को और भी आपके ऊपर डालने की कोशिश करते थे। तुम ज़्यादा मतलब नैगिंग हो, ज़्यादा ही किटकिट करते हो, ज़्यादा ही पूछते हो वाली सिचुएशन। अभी ये सारे सिचुएशन में ना एक्चुअली कंट्रोल क्या होता है, एक्चुअली जो बंदिशें क्या होती है, एक्चुअली जो इरिटेशन क्या होता है ना, ये अभी उनको फील हो रहा है, ये अभी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी ऐसा लगता है कि यार इस सिचुएशन से कब निकले। पॉसिबल है कि वो कहीं और ट्रांसफ़र ले रहे या कहीं और जॉब ले ले, पता नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर चले जाए, भले रिश्ता तोड़ नहीं सकते लेकिन कहीं दूर चले जाए, और ऐसी वाली एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे। अब इस सिचुएशन से ना बहुत थक गए हैं, लाइक बहुत हो गया, दिल और दिमाग मतलब ऐसा लिटरली चक्की में पीसने जैसा हालत हो गया, अभी बस हो गया, इससे ज़्यादा सहा नहीं जा सकता, ऐसे उनको लगता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का या तो खुद एंड करेंगे बर्दाश्त नहीं होने की वजह से, और ये पॉसिबल है, हो सकता है कि न्यू मून और फुल मून की वक्त हो, ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपसे स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना जो एक इमोशनल हैप्पीनेस है, इमोशनल वैक्यूम है एक, वो मिसिंग है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का ये जो है वो उनके कर्मा से ही जुड़ा था, एक दूसरे के कर्मा से ही जुड़ा था। बहुत सारी चीज़ें, सबक सीखना था, कुछ लेसन सीखने थे, वो इसके लिए ज़रूरी था, इसलिए हो रहा है। तो ये सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है, और मुझे काफ़ी हद तक ना, सच कहूँ तो थर्ड पार्टी ये सिचुएशन एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन से ज़्यादा थर्ड पार्टी ये सिचुएशन एंड करेगी, वो कहीं और मूव ऑन करेगी, लेकिन ना वो अभी सिचुएशन से मूव ऑन करेगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। यस, रीज़न ये होगा कि इनका जो बिहेवियर है ना, मतलब वो उनको नहीं जमेगा, लाइक ऐसे नहीं चलेगा। अभी किसी को ज़बरदस्ती आप मजबूर करो किसी चीज़ के लिए, नहीं हो सकता। और दूसरा चीज़ हो सकता है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगी ना, जैसे पैसे का लॉस या कुछ, तो वो चक्कर में भी इन थर्ड पार्टी का मतलब बोलेगा, थर्ड पार्टी कहेगी कि ये सब नहीं चलेगा, मैं ये सारी सिचुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना है और ये सब चीज़ें भी सहना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी, नहीं हो सकती उनसे बर्दाश्त, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो मुझे अगेन फिर क्वेश्चन आता है कि कब तक हो सकता है, मुझे कब तक हो सकता है। मुझे ना सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे दिख रहा है कि कम से कम 5 मंथ्स लगेंगे ये सिचुएशन को सॉर्ट होते होते। ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है उनके लाइफ में ना, आपको जो दिख रहा है ना, उतना आसान लाइफ है नहीं और इतना बेकार भी नहीं है, लेकिन हम चीज़ें चलाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है ना कि लोग है ना मास्क पहनते पहनते कि थक जाते हैं, तो वो रिलीफ चाहते हैं कि बस हो गया, अभी ये और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सिचुएशन होगी। तो इसलिए मैं 5 मंथ्स का मुझे स्ट्रांगली टाइम दिख रहा है, स्ट्रांगली 5 मंथ्स का दिख रहा है, 5 मंथ्स के एंड में। और कुछ लोगों केसेस में जल्दी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जल्दी नहीं हो सकता, बट मुझे 5 मंथ्स का टाइम लग रहा है। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थर्ड पार्टी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, बॉटम में देखे वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो मुझे ना ऐसे क्या फील हो रहा है मालूम है, ये भी पिक्चर देख के और सब चीज़ें, आप अपनी जो एक अपने आप को जो समझ रहे ना कि मेरी वजह से, मेरी गलती थी, मेरे में कमी है, वो सब चीज़ें आपको पहले तो दिल से दिमाग से निकालनी है। मेरी कमी थी,
मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं था, मेरी वजह से प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान का कार्मिक पैटर्न होता है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन इसमें आपको एक सीखने की जरूरत है कि आपने आपकी मतलब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई तो आपने देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ करना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के रूप बदल सकते हैं, थर्ड पार्टी के रूप बदल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन पैटर्न रिपीट होता जाता है। तो इसलिए हमेशा खुद को बदलना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ी मतलब सजेशन होती है, सजेशन या एडवाइस होती है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने पड़ेगा, मतलब एकदम पूरी तरह नया, कि इंसान देख के समझ जाए कि भाई यही इंसान है, मतलब कंपेयर करे तो मुझे ये चाहिए, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। एंड मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्ट करना है खुद के लिए, खुद के लिए। थर्ड पार्टी जाएगी ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी दूसरे को दे रहे हो। उनकी जो कर्माज है ना, वो तो उनको भुगतने ही है, वो करने ही है, तो वो आप उसकी चिंता नहीं करना है। आपको करना है अपने लिए मैनिफेस्टेशंस, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्रूमिंग, हर चीज अपने ऊपर ध्यान देना है। लोग मतलब बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि वो कैसे जाएगी, फिर वो लिटरली कुछ लोगों को देखा है कि ब्लैक मैजिक वगैरह सहारा देते हैं कि वो कब जाएगी, वो कब होगा, वो सब नहीं। प्लीज ये नहीं सोचना है। आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि थर्ड पार्टी कब जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कब बदलोगे, आप कब बदलोगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको अपने लिए बहुत मजबूत करती है। फिर कोई थर्ड हो, फोर्थ हो, सेकंड हो, कोई भी पार्टी हो, आपको कभी अफेक्ट नहीं कर सकती, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता वाली सिचुएशन है। तो वो जो है वो मुझे दिख रहा था, वो बता दिया है। एंड यस, सिचुएशन में मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं रीडिंग यहीं पे क्लोज करी हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ एडवाइस मिली हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होती है। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। पेमेंट्स आते हैं और जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मैसेज डाल सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।